हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। लास्ट वीक में बजट था और बजट वाला वीक बहुत ही वॉलेटाइल होता है। उसके बावजूद आपने देखा कि किस तरह से जो मैंने एडवांस में वीकली लेवल्स दिए थे उन्हीं लेवल्स के आसपास निफ्टी और बैंक निफ्टी ने शार्प प्रिडिक्शन दिया। तो अगर आपके लेवल्स परफेक्ट है तो कोई भी इवेंट हो, कोई भी न्यूज़ हो, आपके लेवल के आसपास जरूर रिएक्शन मिलता है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बिल्कुल लेवल के आसपास से शार्प रिएक्शन दिया, जिससे बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल पे फोकस करना है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी में 21,980 का लेवल, यह लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी को इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 21,730 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर निफ्टी 21,980 के ऊपर ब्रेकआउट देता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, तो निफ्टी में बाइंग प्रेशर एक्टिवेट हो जाएगा और ऊपर में निफ्टी 22,170 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 22,170 के आसपास अगर निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलता है तो निफ्टी में फिर से सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट होगा और फिर से निफ्टी नीचे में 21,980 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन दो रेजिस्टेंस लेवल पर खास वॉच रखिए, 21,980 और 22,170। और अगर नेक्स्ट वीक के सपोर्ट की बात करें तो 21,730 यह लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी को इस लेवल के आसपास सपोर्ट मिलता है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में बाइंग प्रेशर एक्टिवेट हो जाएगा और ऊपर में निफ्टी 21,980 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर निफ्टी 21,730 के नीचे ब्रेकडाउन करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके नीचे, तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर और भी एक्टिवेट हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 21,540 के लेवल तक फिसल जाएगा। 21,540 का लेवल, यह लेवल भी नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और इस लेवल के नीचे आपको किसी भी तरह के लॉन्ग में एंट्री नहीं करनी, क्योंकि इस लेवल के नीचे निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी 21,540 के नीचे ब्रेकडाउन करने के बाद में फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में निफ्टी 21,730 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए इन दो सपोर्ट लेवल पर खास ध्यान रखिए, 21,730 का सपोर्ट और 21,540 का सपोर्ट। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए 46,380 का लेवल, यह लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी को इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 45,560 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 46,380 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, तो बैंक निफ्टी में बाइंग प्रेशर एक्टिवेट हो जाएगा और ऊपर में बैंक निफ्टी 47,030 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 47,030 का लेवल, यह लेवल भी नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा और इस लेवल के आसपास से बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल सकता है। और अगर बैंक निफ्टी को इस लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में फिर से सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी फिर से 46,380 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 47,030 के ऊपर आपको किसी भी तरह के शॉर्ट में अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी, क्योंकि इसके ऊपर बैंक निफ्टी में अच्छी बाइंग एक्टिवेट हो सकती है। और अगर नेक्स्ट वीक के सपोर्ट की बात करें तो 45,560 का लेवल, यह लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी 46,380 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 45,560 का सपोर्ट को ब्रेकडाउन करता है और उसके नीचे 50 मिनट क्लोजिंग देता है तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 44,910 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 44,910 यह लेवल भी नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी फिर से 45,560 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 44,910 के नीचे ब्रेकडाउन करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है तो इसके नीचे आपको किसी भी तरह के लॉन्ग में एंट्री नहीं देखनी, क्योंकि इसके नीचे बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में
फिर से इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है और यहाँ पर सपोर्ट लेकर यहाँ से रिवर्स करता है तो आप वहाँ पर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन 44,910 के नीचे किसी भी तरह के लॉन्ग में एंट्री मत करिए। इसके नीचे बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। तो आशा करता हूँ प्रीवियस वीक की तरह ही नेक्स्ट वीक में भी निफ्टी और बैंक निफ्टी इन लेवल के आसपास से शार्प रिएक्शन दे और हमें अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे और आप सब इसका फायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।